हेलो माय स्टूडेंट, आज फिजिक्स का क्लास है, काइनेमेटिक्स बिना क्लासेस के। फिजिक्स मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है और ये चैप्टर्स हो जाएगा 2 नंबर, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर uniformly accelerated motion in a straight line। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो उस समय इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या क्या होगा। तो इसके लिए एक तो याद रखिए वर्ड उत्सव। हिंदी में उत्सव बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेरेमनी। बहुत सा उत्सव होता है, कभी घर में शादी ब्याह होता है उसका उत्सव होता है, कभी कोई मातम मर जाता है तब उसमें भी उत्सव होता है, ठीक है, दुख वाला उत्सव। कभी बच्चे जन्म लेते हैं तो उससे में उत्सव होता है। यहाँ उत्सव को डिकोड किया जाए। ये उत्सव को जब डिकोड करेंगे तो आएगा U T S A और V। यहां देखिए उत्सव, तो ये उत्सव U T S A V। और इसमें क्या क्या इक्वेशंस होगा, तो पहला इक्वेशंस होगा जिसमें कि सोच सकते हैं आप, फार्मूला में बोल सकते हैं कि V बराबर U प्लस AT। तो इसमें क्या है, U आ गया, V आ गया, A आ गया, T आ गया, 4 चीज आ गया। एब्सेंट कौन है, तो इसमें खोजने से U आ चुका है, T भी आ चुका है, A भी आ चुका है, V भी आ चुका है, खाली S नहीं आया। तो यहाँ साइड में लिख देंगे S जो है एब्सेंट है। और नेक्स्ट है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर इसमें खोजेंगे तो दिख रहा है S आ गया, U भी आ गया, T भी आ गया, A भी आ गया, V नहीं आया। तो जब V एब्सेंट होगा तो A वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और जिस समय और अगर थर्ड रिलेशंस को देखा जाए तो थर्ड में आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसमें देखा जाए कि कौन कौन एब्सेंट है, तो इसमें एब्सेंट हो गया T एब्सेंट है। और कुछ और भी होगा जो एक्स्ट्रा हम लिख दे रहे हैं। एक्चुअली इतना ही ज़्यादातर पॉपुलर है, इतनी पर सारा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन और भी है। जैसे एक होगा S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 into T।
ये कैसा हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी है, वो भी किसका एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज और डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज वेलोसिटी निकल गया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें एब्सेंट है ए। कोशिश करिएगा इसको कि कैसे आया डिराइव करना, और डिराइव कैसे करेंगे, तो या तो यूज कीजिए इन तीनों फार्मूला में से किसी एक का, और नहीं तो इसको किसी और मेथड से ग्राफ से कर सकते हैं, या और भी कुछ दिमाग में आ रही है कैलकुलस तो उससे करिए। नेक्स्ट होगा और एक फॉर्मूला लिख देते हैं, वो है S = VT माइनस हाफ AT²। इसे भी देखा जाए क्या एब्सेंट है, तो इसमें U एब्सेंट है। तो इस तरह से इसको भी ट्राई करिए। कैसे ट्राई करने का, या तो इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का यूज करके, और नहीं तो ग्राफ मेथड से, और नहीं तो कैलकुलस से। तो ये सब का बेनिफिट क्या है कि 3 फार्मूला तो लगा ही रहे हैं, बट 2 फार्मूला और एक्स्ट्रा बढ़ गया, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक फार्मूला और आएगा जिसको बोल सकते हैं कि ट्रैवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी लिखें, एक्चुअली होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम लोग बोल देते हैं डिस्टेंस। ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं SN, और ये जो SN है ये कैसा है, तो S दे करके ब्रैकेट में T है, यहाँ नहीं लिखने से चलिए, छोड़िए या ठीक है। SN ट्रैवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो U + 2n - 1/2 × A, और ये फिजिकली है क्या SN, तो सीधा जैसे ये निकाले हुए सेकेंड वाला फार्मूला, तो ये कहलाएगा एक्चुअली ट्रैवल डिस्टेंस इन T सेकेंड, तो इसको बोलते हैं ST। और इसके प्रूफ करने का कोशिश करिएगा कि ये कैसे आया, किसी वीडियो में हम इसका प्रूफ भी बताएंगे। अभी समझिए डायरेक्ट खाली लिखा हुआ है। तो इस तरह से आधा दर्जन फार्मूला है जो पूरा का पूरा आंसर्स इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का, जिसमें हमने लिखा था उत्सव UTSAV, इस 4 में से कोई भी इक्वेशन अगर देखा जाए 1 से लेकर 5 तक, तो सभी में एक चीज कॉमन है कि इस 5 में से हमेशा 4 ही यूज होता है। 1 2 3 4, 5वां बाहर हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4, 5वां भी बाहर। यहाँ भी देखेंगे भी है, U है, A है, S है, 4 है, T बाहर। इसमें हो गया A बाहर है, S है, U है, B है, T है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो S है, B है, T है, A है, U बाहर। तो ये एक माने 5 सूत्र है, 5। और ये फार्मूला अगर याद है तो जो बच्चे 11 के हैं या 12 के हैं या 9 10 के हैं, मजे से इक्वेशन खाली याद रखिए और फिजिकली समझिए। U है इनिशियल वेलोसिटी, और V है फाइनल वेलोसिटी, और T है टाइम इंटरवल, S है डिस्प्लेसमेंट, A है एक्सेलरेशन, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और हमेशा ये SI सिस्टम में होगा मीटर पर सेकंड में। V होगा फाइनल वेलोसिटी, हमेशा होगा ये भी मीटर पर सेकंड में। और अगर A देखेंगे तो ये होगा एक्सेलरेशन, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये आंसर हमेशा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और T होगा टाइम इंटरवल या इंस्टेंट टाइम, और उस समय होगा हमेशा ये सेकंड में। और
एस होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा होगा मीटर में। डायग्राम में ऐसे सोच सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये पॉइंट है मान लिया ए, ये है पॉइंट बी, और चल रहा है इधर में, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है इसको u लिखते हैं, और इसको लिखते हैं v, जो फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ से यहाँ तक में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कहलाएगा s, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से तक जो टाइम लगेगा वो t है, और a जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला से अगर जिनको 5 फार्मूला मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्राई करिए कि इस फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको अपना बनाइए, और ये छठा वाला फार्मूला को डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा, उसी तरह इसको भी ड्राइव करने का कोशिश कीजिए, और इसको भी फार्मूला को ड्राइव करने का कोशिश कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखा जाए कि ये फार्मूला जो आया है एस वाला और ए वाला एस वाला फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, और ए वाला फार्मूला को किसी दिन और बताएंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे, लेकिन अभी ए दो का बता देंगे, उसके बाद ये अलग टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। देखा जाए क्या है, तो चौथा वाला जो था कि s = u + v/2 × t कैसे हुआ, तो इसका प्रूफ है, सेम सबको मालूम है v = u + at, और मालूम है s = ut + ½ at²। दो मालूम है, कैलकुलस से यूज किए थे हम लोग, अब इसी का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम रिलेशन सेकेंड, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड एस क्या है ut + ½ at² से, इसमें t कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा u + ½ at, फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2u + at, फिर इसको लिख देंगे 2u को u + u + at, और मालूम है कि u + at यहाँ पर आ जाएगा v, ये जो यहाँ से यहाँ तक है u + at, इसको बोल सकते हैं v, और ये हो गया u, तो आ गया u + v /2 × t। इस तरह से ये फार्मूला डिराइव हो गया। और इसके दूसरे एक भी मेथड थे जिसको बोल सकते हैं कि सेकंड मेथड से क्या करेंगे, जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर निकालना चाहेगा कि एवरेज वेलोसिटीज क्या है, तो एवरेज वेलोसिटीज ये वाला आंसर निकाला जा सकता है कि s/t आएगा,
और ऐसा नहीं सोचना है कि वेरिएबल मोशन के लिए भी एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 करके आर टी से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ यूनिफॉर्मली स्टेटेडली ट्रू है, ट्रू फॉर यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन। जब यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन होगा तभी उस केस में ये एवरेज वेलोसिटी, ये वाला जो है एवरेज वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया एवरेज वेलोसिटी किसका, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। लेकिन हमेशा ये एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टी नहीं होता है, ये u प्लस v बाई 2 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्मली स्टेटेड के लिए ये ट्रू हो गया। तो ओरिजिनली क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, उसको देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा जनरल कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, टाइम इंटरवल क्या है, t है। अब s के जगह पुट कर देंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी, t से कॉमन ले लेंगे तो u प्लस हाफ ए टी बाई टी, टी टी कैंसिल, तो u प्लस हाफ ए टी इसका रिजल्ट हो गया। और इसी को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कि 2u प्लस ए टी बाई 2, और फिर इसको लिख सकते हैं u प्लस ए टी बाई 2 और एक u रहेगा, फिर ये u प्लस ए टी को भी लिख देंगे तो u प्लस v बाई 2 इंटू टी आ गया। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का आंसर यूनिफॉर्मली स्टेटेडली ट्रू है, लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये कॉन्सेप्ट सही है। और उस समय लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का आंसर टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम निकाले हैं और ये u प्लस v बाई 2 इंटू टी हो गया। और इसी आंसर्स को जब मिलाएंगे कि s बाई टी हमारा इतना दिख रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि s बाई टी इक्वल टू u प्लस v बाई 2, और इसी को क्रॉस कर देंगे तो s निकल गया u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ट्राई हो गया, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले मेथड से करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो देखा जाए अब एक और फॉर्मूला बचा है, उसको टाइप करते हैं, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखा जाए क्या होगा। इसके बाद आएगा s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, पांचवा फॉर्मूला कैसे आता है। तो उसके लिए वैसे ही स्टार्ट करेंगे। चाहिए हमको पांचवा फॉर्मूला s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आया। तो इसका प्रूफ होगा, हम लोग पहले से जान रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जान रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी में हम लोग u को हटा देंगे तो काम चल जाएगा। तो फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट v क्या है, u प्लस ए टी है, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा u इज इक्वल टू v माइनस ए टी। कैसे, u निकालना है तो इसको उठा के इधर ला दिए तो v माइनस ए टी हो गया। इसको लिख देते हैं रिलेशन नंबर 3, और यही वाला रिलेशन को पुट कर देंगे फार्मूला फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड में हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑलरेडी पहले से प्रूफ कराया जा चुका है। तो यही u की जगह ये वाला पुट कर देंगे
v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कारण दे देंगे यहाँ पर क्योंकि v माइनस ए टी ही मेरा u है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी आ गया माइनस ए टी स्क्वायर हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस 1 ए टी स्क्वायर माइनस 1 ए टी दोनों को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वी टी माइनस, अब ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस की जगह यहाँ पर आ जाएगा, समझ लिया जाए माइनस आया तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और प्लस 1 और जो कि माइनस प्लस हो गया और ये हो गया ए टी स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा मिल करके हाफ तो आ गया वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फाइनली निकल गया s का आंसर इतना होता है। सो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 8 था, ये वाला 2 था ये, और इसी को सॉल्व करके यहाँ दिखाए थे 3, ये 4 हो गए। तो इस तरह से फार्मूला क्लियर हो गया और आज का टॉपिक्स तो इतने में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह फिर भिड़े रहिए, आप लोग लगे रहिए और इसके बाद का फिर नेक्स्ट में ट्रैवल डिस्टेंस में NS सेकेंड और भी कुछ बताया जाएगा, वेरिएबल एक्सप्रेशंस वाला भी। ओके, सी यू अगेन, बाय, थैंक यू।